नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीडी 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पावरोसियन कैप्सूल के बारे में कि अगर आप पावरोसियन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या रिस्पांस मिलेगा, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो अब तक सबसे पहले पहुंच कर। दोस्तों बात करते हैं पावरोसियन कैप्सूल का किस केस में उपयोग किया जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, आपको भूख नहीं लगती है, तो वहाँ पे अगर आप पावरोसियन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर हमने पावरोसियन कैप्सूल का प्रयोग किया और जैसे हमने प्रयोग करना बंद कर दिया तो हमें नुकसान देखने को मिला। तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसका आपको प्रयोग करना है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो और इसके प्रयोग से आपको काफ़ी अच्छा जो है लाभ देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, आप बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, भूख नहीं लगती है, तो उस केस में अगर आप पावरोसियन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये 100% आयुर्वेदिक है और इसके प्रयोग से आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सभी लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट हो जाता है इसका। तो ये 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो 70% लोगों पे काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस देता है। यानी 100 लोगों ने प्रयोग किया तो 70 लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं इसके साथ में आपको कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, तो अगर आप पावरोसियन कैप्सूल के साथ में आप साइप्रोहेप्टाडीन के किसी भी कैप्सूल का, किसी भी टैबलेट का अगर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। तो साइप्रोहेप्टाडीन के जो कैप्सूल्स आते हैं उसका नाम है साइपॉन कैप्सूल, टैबलेट आता है उसका नाम है पैराक्टिन टैबलेट। तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं, चाहे आप साइपॉन ले लीजिए, पैराक्टिन टैबलेट ले लीजिए, उसके साथ में आपको पावरोसियन कैप्सूल लेना है। इन दोनों का प्रयोग आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद में करना है। और दोस्तों जो आपका इसके साथ में और भी क्या आपको प्रयोग करना है, किसी भी मल्टीविटामिन पाउडर का प्रयोग करना है। लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि केवल पावरोसियन कैप्सूल का प्रयोग करते रहते हैं या फिर पैराक्टिन और डेक्सोना का प्रयोग करते रहते हैं, तो बाद में चलकर उनको नुकसान देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कि किस तरीके से आप पावरोसियन कैप्सूल का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले और कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। तो आपको पावरोसियन के साथ में साइप्रोहेप्टाडीन के टैबलेट्स का प्रयोग करना है या कैप्सूल्स का प्रयोग करना है सुबह शाम। सुबह में एक कैप्सूल और शाम में एक कैप्सूल आपको साइप्रोहेप्टाडीन का रहेगा और पावरोसियन कैप्सूल आपको सुबह में और शाम में एक एक कैप्सूल रहेगा। उसके साथ में आपको किसी मल्टीविटामिन पाउडर का प्रयोग करना है, जीआरडी पाउडर हो गया, पाउडर हो गया, या फिर आपका जो आता है इंड्यूरामास हो गया, या फिर प्रोटीनेक्स पाउडर हो गया। इसका आपको प्रयोग दूध के साथ में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को करना है रेगुलर 1 महीने तक। और उसके साथ में आपको कुछ घरेलू नुस्खे का भी प्रयोग करना है, जिससे आप बादाम का प्रयोग करिए, भिगो हुए चने का प्रयोग करिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि लोग जैसे 1 महीने तक प्रयोग किए उसके बाद में एकदम से बिल्कुल बंद कर दिए प्रयोग करना, तो वहाँ पे कुछ लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको भूख नहीं लगेगी और उनका स्वाद धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। तो हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको छोड़ना है और उसके बाद में कैसे आपको कंटिन्यू करना है फिर से। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 1 महीने तक सप्लीमेंट का प्रयोग किया, जैसे किसी मल्टीविटामिन पाउडर का और साइप्रोहेप्टाडीन के टैबलेट या कैप्सूल का प्रयोग किया, उसके साथ में आपने पावरोसियन कैप्सूल का प्रयोग किया, तो इसका आप प्रयोग रेगुलर करते रहिए। जो पावरोसियन कैप्सूल है और जो साइप्रोहेप्टाडीन के कैप्सूल या टैबलेट का प्रयोग कर रहे थे उसका प्रयोग आप 1 महीने बाद धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। एकदम से नहीं बंद करना है, आपको 2 दिनों में 3 दिनों में एक टैबलेट खाना है, उसके बाद में हफ्ते में एक टैबलेट खाना है, उसके बाद में आप 15-20 दिनों में बिल्कुल आप छोड़ दीजिए साइप्रोहेप्टाडीन को। उसके साथ साथ में आप पावरोसियन कैप्सूल का रेगुलर आप प्रयोग करते रहिए। उसके बाद में जब लगभग 2 महीने बीत जाए तो आप पावरोसियन कैप्सूल को भी धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं और जो आप मल्टीविटामिन का पाउडर ले रहे थे उसको भी धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। एकदम से किसी को नहीं छोड़ना है। बाकी जो आप घरेलू नुस्खे का प्रयोग कर रहे थे जैसे चने का, बादाम का, तो उसका प्रयोग करते रहिए। दोस्तों कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ लोगों में साइड इफेक्ट हो जाता है, हमने भी देखा है कई लोगों में कि कुछ लोगों में साइड इफेक्ट हो जाता है इस तरीके का। तो अगर आपको जैसे आपने पावरोसियन और साइप्रोहेप्टाडीन का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया और आपके चेहरे पे पिंपल्स आने लगे या फिर आपके बॉडी में खुजलाहट होने लगी, तो वहाँ पे आपको कुछ दिनों के लिए इसका जो प्रयोग है बंद कर सकते हैं या फिर आप प्रयोग ना ही करें तो ही बेटर है, क्योंकि ये आपको सूट नहीं कर रहा है। आपको सिम्टम्स उसके यानी लक्षण जो है पहले दिखाई पड़ जाएंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जबरदस्ती प्रयोग मत करिए। अगर आपके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं,
पिंपल्स आ रहे हैं या फिर आपकी बॉडी में खुजलाहट हो रही है, वहां पे दाने निकल रहे हैं इसके प्रयोग करने के बाद में, तो इसका प्रयोग आप बंद कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप कंटिन्यू इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद जैसे हमने बताया कि धीरे धीरे करके आपको छोड़ते रहना है। उसके बाद 1-2 महीने फिर बीत जाए तो फिर से आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका वजन घटेगा नहीं और आपको भूख अच्छी लगेगी, और उसके साथ साथ में आपका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और बॉडी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोरोस कैप्सूल के बारे में जो भ्रम थे वो सारे दूर हो गए होंगे। अब दिखाते हैं आपको कि पोरोस कैप्सूल दिखता कैसे है। तो दोस्तों आपको हम दिखाना चाहते हैं पोरोस कैप्सूल का ओवरव्यू। तो हमने पूरा बॉक्स लिया हुआ है। तो पोरोस कैप्सूल रेड कलर का कुछ ऐसा होता है और इसके जो है फार्मूले सारे मेंशन किए गए हैं जो कि पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हैं। और इसकी जो एमआरपी है दोस्तों इसकी प्रेजेंट टाइम में 35 रुपये। इसको आप 35 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो और इसके बॉक्स है, ये बॉक्स की आप देख लीजिए ओवरव्यू कैसे दिखता है। और एक बुक मिलती है इसके अंदर जिसको आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन कौन इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसका प्रयोग दूध के साथ में किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि प्रयोग करना है उसी तरीके से आप इसका जो है प्रयोग करिए। इसके प्रयोग से आपको काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोरोस कैप्सूल के बारे में जो मिथ्या भ्रम फैलाया जा रहा था यूट्यूब पे उससे आपको निजात मिल गया होगा और आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी किस तरीके से हमें पोरोस कैप्सूल का प्रयोग करना है और किस तरीके से प्रयोग करें जिससे हमें काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।